जमीनी विवाद में दो भाइयों के बीच मारपीट का मामला सामने आया। छोटे भाई ने बड़े भाई पर आरोप लगाया है कि उन पर बड़े भाई के द्वारा हमला किया गया, जिससे उनका सर फटा है। वहीं बड़े भाई ने इस आरोप को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा, जब समय आएगा हम सच सबके सामने रखेंगे और उस समय सच से पता चलेगा कि कौन किस पे कितना मारा है, कौन किस पर हमला किया है। वह जो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, वह मारकर सर फाड़ने का जो आरोप हम पर लगा रहे हैं, वह बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। हम आपको बता दें कि पूरा मामला मब्बी थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव का है, जहां जमीनी विवाद को लेकर बरसों से चलता हुआ आ रहा है दो भाइयों के बीच। और उसी जमीनी विवाद को लेकर झड़प हो गया, जिसमें छोटा भाई घायल होकर डीएमसीएच पहुंचा है इलाज के लिए। घायल छोटा भाई ने क्या कुछ कहा झड़प को लेकर के, और वहीं इस आरोप पर बड़े भाई ने क्या कुछ कहा, दोनों के बयान को आप सुनिए। खबर देख रहे हैं आप 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर। पूरी खबर आपको इस वीडियो से समझ में आएगा। अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ नागेंद्र झा, पिता का नाम हो गया स्वर्गीय योगेंद्र झा। हम दो भाई हैं और हमारा माधोपुर पोस्ट शीशो हो गया। ये जो सर पे कॉटन लगा हुआ है जी, पता चला कल शाम से आप यहाँ डीएमसीएच में हैं? सुबह से ही है। कल सुबह? जी, ये 8:30 बजे का कांड है। अच्छा, हुआ क्या है ये पहले बताइए, कल क्या हुआ? ये हुआ सर, हम लोगों का जो है जमीनी बंटवारा लेके है, वो भी पंचनामा जो है सब बन चुका है, सब हो चुका है। उसी हिसाब से उसको हम दीवार जोड़ने भी दिए आंगन में। ऊपर जो है हमारा बना हुआ एल्वेस्टर का रूम है, वो जो अपना पिलर खड़ा किया तो उसको देखना चाहिए ना, जब हम कहाँ खड़ा कर रहे हैं, मतलब दूसरे का नुकसान होगा कि नहीं होगा, वो सो नहीं किया, खड़ा कर दिया। अब ऊपर जो है वो सीधा करना चाहता, तो वो सीधा करने में हमारा बनाया घर जो है टूटेगा। जब आप बना रहे थे तो फिर आप लोग सरकार, ये जो एसडीएम कोर्ट होता है, बंटवारा नामा होता है, जब सरकार मजिस्ट्रेट, हम लोग दौरे नहीं हैं आज तक, उसमें नहीं दिया है सर। जैसे 5 लोग आप ही लोग गए, अब स्टैंप पर 500 रुपए के स्टैंप पर बना हुआ है कचहरी में। इससे पहले भी झगड़ा हुआ था, एक बार हमको टेंगारी हिला दिया था पूरे हाथ में। यानी सामाजिक बैठक हुई आज तक आप? हाँ, नहीं देखो है पूरा सामाजिक फैसला हुआ लेकिन मानते नहीं है हिला दिया। अब वो उसको भी कहता है जो फाड़ के फेंक दो। 500 का स्टैम्प पेपर, कोई 100 रुपए का स्टैम्प पेपर नहीं फटता है, वो कहता फाड़ दो। कोई काम नहीं है। फिर उन लोगों को जो लोग लिखे किए थे उनको भी बोले, तो वो बोले ये धिया पुता का खेल नहीं ना है जो फाड़ के फेंक देंगे, स्टैम्प पेपर है। अब इसमें तो सब हम लोग भी जाएंगे, नहीं समझे। अच्छा, फिर इनको जो है बुलाया, लेकिन किसी का बात मानता ही नहीं है। अच्छा, एक बात ये बोलता है कुछ करता। आपने आवेदन दिया थाना में? थाना में जो है कल तो नहीं, लिखित नहीं अभी नहीं दिया है। 17-20 बार गया है। लिखित आवेदन आपने थाना कल नहीं दिया है। कल हम जो वैकेंट हो गया तो हम थाना में गए। थाना जो है हमको इलाज के लिए भेज दिया। वो नहीं, उपाध्याय बैठा के हमको ले गया घर। उपाध्याय जी जो है वहाँ पे ले गया, देख कर वो गए वहाँ अपना वो ब्लड का फिर सब किए। हमारा तो ब्लड समझिए इतना जा रहा था नीचे से ऊपर तक, तो वो भी बोले जो आप इलाज करवाइए पहले। हमारा ये सब फोटो लिए खोलवा के, फिर हमारे ग्रामीण लोग थे वहाँ से उठा के ले आए। तो शाम में एप्लीकेशन की बात हुआ, तो फिर वो लोग बोले, शायद हम तो गए नहीं थे, एक बच्चा को भेजे थे, तो बोले नहीं इधर ही से जो है एप्लीकेशन बन के आ जाएगा, तो देने की ज़रूरत नहीं है। इंजरी रिपोर्ट जी, वो उसको पकड़ के जो है बैठाए थे और फिर छोड़ दिए। उसको कहीं कुछ जो है न चोट है न चपाट है न कोनो बात। हाथापाई नहीं हुआ? नहीं, दोनों पक्ष नहीं, हाथापाई नहीं हुआ, लाठी डंडा चला समझिए। और उसका बेटा था, उसको जो है जहाँ देखा जो ब्लड बह रहा है कि वो भाग गया। जब तक हम आए थाना तब तक वो फरार हो गया। ये दोनों व्यक्ति अपना वहाँ है, लेकिन भाग जाने से सर थोड़ी न हो जाएगा। लेकिन ये तो नहीं है सरकार जो किसी को घर तोड़ के या किसी को बेघर करके हटा देंगे सड़क पर में।
नहीं, एसडीएम कोर्ट का मतलब ये हो जाता है कि पारिवारिक बंटवारनामा। अगर आपका तो ये जमीन, हम मानते हैं, यदि अगर आपका जमीन हमारा आपके घर जेठ निकल जी गया ने आप में 1 इंच भी तो ज्यादा घर लेगा, वो लिए तोड़ आप के सरकार घर हम तो देगी। छोड़ दिए, हम तो मार नहीं किए, हमको घर छोड़ दिए, हम उसमें जबरदस्ती बने, हमको जो गड्ढा मिला हम उसी को भरा करके जितना भी पैसा लगा उसमें 2 लाख रुपया लगा है हमको मिट्टी भरने में खाली सर। गड्ढा भरने में तो लगता है। तो आप बताइए, अब जो एक मकान था तो हमको मकान बनाना पड़ा था, हम दूसरे मकान बनाए। जो हमारा ईंटा दिया गया उसी को वो ईंटा तोड़ के अभी जबरदस्ती कर रहा है। ये है इस में हम अकेले हैं, वहाँ अपना जाब से भिड़ते नहीं हैं। बच्चा हमारा बच्चा के दाखिल हुआ है, गलत बात बोलते हैं, हम जाते हैं वहाँ करने, हथौड़ी छेनी लेकर भिड़ जाते हैं, हम अपना साइड हट गए। जोड़ते जोड़ते वहाँ तक जोड़ लिया 2 महला तक। आप अपना 2 महला जोड़ लिए, उधर से 4 मकान है, इधर से 10 मकान बना ले, जिसके पास में 1 मकान है उसको आप तोड़ देंगे। यही बात है हमारा कहना। हम सहमिला देवी माधोपुर, यहाँ सासुराल। आपके ससुर पति का नाम? भाग्य नारायण झा। भाग्य नारायण झा। हाँ। अच्छा, भाग्य नारायण झा के ऊपर उनके छोटे भाई ने नागेंद्र झा है, उन्होंने आरोप लगाया है और वो डीएमसीएच में अभी भर्ती हैं। उनका आरोप है कि आपके पति उनके बेटे यानी आपके बेटे ने मिल करके उनको बहुत मारा है नहीं किसी सर, हम लोग नहीं मारे बांस हैं। बल्ला से। नहीं हम लोग नहीं मारे हैं, हम ही उनको लोग ने भाला लेकर के आया था मारने के लिए, लेबर को भी आया था मारने के लिए। हम लोग को बहुत डराया धमकाया, पत्थर जब वो फेंकने लगा ईंटा रोड़ाने तो हम लोग नीचे उतर के आ गया। हम लोग कुछ नहीं किया, लेबर भी हमारे गवाह भी हैं, कहेंगे तो उसको भी बुला के पूछा दूंगा। अपने फिर वो नहीं, जब ये सब हो गया, जब चला गया ना अपना तब वो अपने में ईंटा लेकर के माथ फोड़ के चला गया है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि आपके पति ने नहीं मारा? कुछ नहीं, हमारे पति पर में भी डंडा उठाया, चोट लगा है सर, मेरे भी जान तोड़ दिया है। देखिए ठीक है। ईटा रोड़ा फेंक के जब आते हैं तब यही करते हैं, नहीं हमको घर बनाने देते हैं सर। हम लोग कहाँ चले जाएंगे, कहिए ना। आप लोग का तो सामाजिक पंचायती बंटवारा हो चुका, तो फिर झमेला क्यों हो रहा है बार-बार? नहीं मानते हैं सर वो लोग। तो कोर्ट का शरण क्यों नहीं ले रहे हैं आप लोग? तो कोर्ट के भी शरण लिए हुए हैं सर, कहाँ हुआ, कुछ भी नहीं हो रहा है। उनके अपने ही पत्नी मार दिए हैं ईंटा से। ईंटा जब फेंकने लगा ने उनको तो हम लोग उतर गए नीचे, उनको भी लगा इनको भी लगा। जब ईंटा बरसाने लगे ऊपर से तो हम लोग दौड़ के नीचे चले आए। हम लोग कुछ नहीं किए हैं उनको। मतलब आपके पति निर्दोष है, आप कहना चाह रहे हैं? निर्दोष है, मेरा पति कुछ नहीं किए हैं, मेरा लड़का कुछ नहीं किए हैं। आप पे आरोप लगा रहा है कि आपने उनको बांस से मारा है, क्या कहेंगे इस आरोप को लेकर? सर ये तो पूरा निराधार है। वो मेरा छोटा भाई है, अभी भी उसके दिल में मेरे लिए बहुत प्यार है उसके लिए। अब है कि अब मेरा बना हुआ घर पिताजी के ज़माने में था, जब तक पिताजी जिंदा रहे तब तक तो सब ठीक ठाक रहा। जब पिताजी मर गए तो फिर वह जो उनका बनाया एग्रीमेंट को नहीं मान करके जो है प्रॉब्लम में क्रिएट कर दिया। तो जब मैं जो है घर तोड़ा है किसी कारण से, तब से प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। अब कहता है हम जोड़ नहीं देंगे। अब उस दिन जो है परसों जो है मेरा ये आया था, क्या कहते हैं, लेबर को लाया था कि उस वाल को ऊंचा करना है। उसके तरफ से मेरा बेपर्द भी है, ईंटा फेंकता है, रोड़ा फेंकता है। तो लेबर को मना किया, उसको मारने पीटने लगा, लाठी वहाँ से लेके आ गया। फिर हम किसी तरह जो है सो लेबर को वहाँ से ये किया, वापस ले आया, कहा कि चलो छोड़ दो, और हम लोग भी वापस आ गए। तब तक जो है सो कोई बात भी नहीं थी। इसी तरह झगड़ा झगड़ी आवाज़ हो रही थी। और जो है जब हम लोग नीचे आ गए हैं तब वह चिल्लाने लगा कि अरे मेरा तो सर तोड़ दिया, सर फोड़ दिया, क्या क्या हो गया। अब वो डीएमसीएच में गया तो कहाँ गया, क्या सब करने लग गया। सर ये सब जो मेरे ऊपर ब्लेम लगाया है वो एकदम 100% निराधार है। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम अपने छत पर भी सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हैं। इसके पहले भी एक बार झगड़ा हुई थी तो उसने मेरे बेटा पर ब्लेम लगा दिया कि हमारे लड़की के साथ जो है इसका क्या क्या सब बोलने में भी शर्म आता है। तो मैं जो है सीसीटीवी कैमरा लगाया, जो आज भी जो है वह प्रूफ के रूप में है कि मैंने क्या किया। कुछ भी तो नहीं किया साहब। तो जब मेरा लेबर नीचे आ गया, मैं भी नीचे आ गया, उसके बाद भी वह लाठी चला रहा है। उसकी पत्नी बच्चा जो है सो ईंटा रोड़ा फेंक रहा है। और आप कहिए कि जब मैं नीचे आ गया तब वो ईंटा रोड़ा लाठी चला रहा है और बाद में कहता है कि सर फूट गया।
हमारे छत पर CCTV लगा हुआ है, उसको यदि मेरा समाज देख ले तो समाज के वो जो भ्रांति फैल गई है उसके बातों से, वो सारा निराधार हो जाएगा। क्योंकि वहाँ तो दूध का दूध पानी का पानी है कि हम किसी को मार नहीं रहे हैं। इसी सब को देखते हुए आपने CCTV लगाया जी, है? मैंने इसी को देखते हुए लगाया। उसने मेरे लड़के के ऊपर ब्लेम लगा दिया, अपने लड़की से रिलेशन जोड़ करके। अच्छा, एक बात बताइए, कि मेरा जब इतना लड़का संगीन आरोप है, आज भी मुझे तो नहीं आता है। वो मेरा जो है भाई है, उसको कितना प्यार से मैं पाला हूँ, घर बना के मैं ही दिया हूँ। हमारे पिताजी भी इसके का नहीं थे कि वो घर बना लेते इतना सुंदर और उसको दे देते मात के। जो घर कम दिया, उसका पैसा दिया हूँ, सब कुछ किया हूँ। उसके तरफ मेरा 28 दूर जगह है, पिताजी बांट के चले गए। क्यों आपको ऐसा लगता है कि दो भाइयों के बीच में ये विवाद किसने उत्पन्न किया है? कहाँ से ये सब चीज़ें आई? हाँ, इसके मूल में सर ये कारण है कि मेरा जो घर का बाउंड्री वाल है बटा हुआ बा, उधर जो 28 दूर जगह ज़्यादा है और मेरा इधर तो पूरा बाउंड्री टेढ़ा हुआ। जमीन कितने कट्ठे का है? ये जो है 5.5 कट्ठा का है टोटल। तो जिसमें 2 कट्ठा में मेरा मकान है, 2 कट्ठा में उसका मकान है और 1.5 कट्ठा उधर बाकी है। 1.5 कट्ठा में 1.5 कट्ठा ने 28 धूर बाकी है, जिसमें 14 धूर चाहिए। पिताजी हमको बांट के दे गए। अब वह ऐसा हिसाब लगाता है कि वह 14 धूर के बदला में आप जो है खेत में ज़मीन लीजिए और मेरा ये घरारी स्क्वायर में हो जाए। अब कहिए सर, मैं घर के बदला में खेत में ज़मीन लगा, मैं गार्बेज फेंकने का जगह नहीं है। आप अपने समाज के लोग, पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम तो इतना ही चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, प्लॉट वाइज जो है बंटवारा आधा करके हो जाए, वो अपने घर में निश्चिंत हो जाएगा। हम अपने घर में इस वाल को भी मेरे बनाने का असली मकसद यही है कि मेरा उसका इस तरह का पार्टीशन हो जाए कि ना मैं उसको देख सकूँ ना वो मुझे देखे, और रोड़ा पत्थर चलाने की बात तो दूर की रही।